ये चीखें सुन रहे हो आप? यह एक माँ की चीखें हैं। यह उस माँ की चीखें हैं जिसको मजबूरन हॉस्पिटल के गेट पे अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा और उसके बच्चे की कुछ समय के बाद मौत हो गई। बस एक पल के लिए सोचिए। सोचिए अगर वो औरत आपके घर की होती तो, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बेटी होती तो डिलीवरी के समय आप उसे सरकारी अस्पताल ले जाते और फिर वह अपने बच्चे को अस्पताल के गेट पर जन्म देती। ना कोई डॉक्टर, ना नर्स, ना बेड और ना स्ट्रेचर। और फिर थोड़ी देर बाद उस नवजात बच्चे की मौत हो जाती। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है। बदायूं उत्तर प्रदेश में 28 साल की महिला 30 मिनट तक अस्पताल के गेट पर दर्द में कराहती रही, पर उसको कोई मदद नहीं मिली। ना कोई डॉक्टर आया, ना कोई नर्स आई, ना कोई स्ट्रेचर आया। परिवार ने 102 एम्बुलेंस पर बार बार फ़ोन किया था। आखिर में उस परिवार ने मजबूरन उस महिला को ई रिक्शे पर अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन वहां उसको कोई मदद नहीं मिली। मजबूरन अपने बच्चे को अस्पताल के गेट पर जन्म देना पड़ा और उस बच्चे की कुछ देर बाद मौत हो गई। 30,000 करोड़ का स्वास्थ्य बजट है उत्तर प्रदेश का। यह वही प्रदेश है जहां पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलता है और इसमें वादा किया जाता है कि मुफ्त डिलीवरी, मुफ्त इलाज, मुफ्त एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी। अनेकों योजनाएं बन रही हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। एक तरफ एक गरीब माँ अपने नवजात बच्चे को हॉस्पिटल के गेट पर जन्म दे रही है और उस बच्चे की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बड़े बड़े स्मारक बनाए जा रहे हैं। 65 एकड़ में 230 करोड़ की लागत से स्मारक बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर रहे हैं। सवाल है प्राथमिकताओं का, सवाल है अकाउंटेबिलिटी का। जिस देश में हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, उस देश में नवजात बच्चे कभी कफ सिरप पीने से मर रहे हैं, कभी स्कूल की छतों के नीचे गिरने से बच्चों की मौत हो रही है, तो कभी हॉस्पिटल के गेट पर ही $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। लेकिन उस अर्थव्यवस्था का आप क्या अचार डालोगे जब नवजात बच्चे अस्पताल के गेट पर मर रहे होंगे? एक तरफ गरीब जनता है, दूसरी तरफ नेता हैं और जिनके बच्चे हैं विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, या फिर इथेनॉल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर देश में पैसा कमा रहे हैं। आपके बच्चों को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में उलझाया जा रहा है, त्योहारों की लड़ाई में उलझाया जा रहा है, और जब आप आपस में लड़ते रहते हैं तो सिस्टम चुपचाप बच के निकल लेता है। कभी आग लगने से नवजात बच्चों की मौत हो जा रही है, तो कभी चूहों के कुतरने से बच्चों की मौत हो जा रही है। कभी एम्बुलेंस नहीं आती, तो कभी स्कूलों की छत गिर जाती है। यह मुद्दा बीजेपी बनाम कांग्रेस का है ही नहीं, और ना ही लेफ्ट वर्सेस राइट का है। जब पार्टियां लड़ती हैं तो लोग मरते हैं, और जब लोग चुप रहते हैं तो सिस्टम और सड़ता चला जाता है। आपको हर गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यह लड़ाई आपकी है, यह लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य की है, क्योंकि देश का विकास ना मंदिरों से होगा, ना मूर्तियों से होगा, ना भाषणों से होगा। देश का विकास तब होगा जब आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, जब आपके बच्चों को, आपके परिवार को अच्छी सुरक्षा मिलेगी, आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, तब यह देश विकसित कहलाया जाएगा।